हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी पर बोले राजाराम मील। बोले जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी से भद्दी बात नहीं हो सकती। इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति पर टिप्पणी कोई बेशर्मा ही कर सकता है। हनुमान बेनीवाल ने नागौर में कहा था, जगदीप धनखड़ सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता। राजाराम मील को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने मारे थे ताने। झुंझुनुआए राजाराम मील ने कहा, बेनीवाल हार से बौखला रहा है। जाट महासभा के अध्यक्ष हैं राजाराम मील। जालौर और नागौर के बाद अब जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने झुंझुनू में भी बीजेपी को समर्थन दिया है। झुंझुनू बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को समर्थन देने आए मील ने कहा कि झुंझुनू के विकास के लिए फिलहाल पानी की महत्ती आवश्यकता है। उन्हें विश्वास है कि शुभकरण चौधरी यदि सांसद चुनकर आएगा तो प्रदेश और केंद्र सरकार तो तालमेल बैठाकर सदियों पुरानी पानी की मांग को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश ओला मौजूदा में विधायक हैं। राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार बनने जा रही है। ऐसे में ओला वो प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते यमुना का पानी लाने के लिए, जो प्रभावी भूमिका शुभकरण चौधरी अदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने शुभकरण चौधरी का समर्थन करने का फैसला लिया है। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इससे भद्दी बात कोई और हो ही नहीं सकती जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी करे। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल नागौर में अपनी हार से बौखला गया है, इसलिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। जबकि जगदीप धनखड़, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, डॉक्टर हरि सिंह आदि ने उनके साथ मिलकर समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया। इसके बाद जब एक बार आरक्षण पर आफत आई, हाईकोर्ट में 8 केस हो गए। उस वक्त 10 दिनों तक जगदीप धनखड़ ने सारे केस छोड़कर समाज के आरक्षण के लिए चीफ जस्टिस के सामने बहस की और आरक्षण पर आंच नहीं आने दी। आज जगदीप धनखड़ 40 सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं। वकालत के जरिए उन्होंने समाज के लिए काम किया, राज्यपाल बने, अब उपराष्ट्रपति हैं और आगे राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कोई घटिया और बेशर्मा आदमी ही टिप्पणी कर सकता है। राजाराम मील ने कहा कि भाजपा के समर्थन में इसलिए भी आए कि झुंझुनू को पानी की दरकार है। इससे न केवल किसान बल्कि पूरा जिला विकास की ओर जाएगा। यह काम सिर्फ शुभकरण चौधरी और भाजपा ही कर सकती है। आइए आपको दिखाते हैं राजाराम मील की पूरी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने किस किस सवाल पर क्या क्या जवाब दिया। कौमों का होगा, लेकिन हमारे समाज को भी उसमें फायदा मिलेगा। चाहे पानी का सबसे बड़ा मैटर है आज की तारीख में, चाहे कुंभाराम गैंकनाल हो तो उसके भी बहुत से प्रोजेक्ट बाकी पड़े हैं। अगर शुभकरण चौधरी जीतेगा और यहाँ सरकार है तो वो काम भी पूरे होंगे। जमुना से आने वाला जो पानी है, जमुना कैनाल जिनका नाम दिया इन्होंने, शायद 3 पाइपों से अंडरग्राउंड पाइप लेके पानी आएंगे। उसमें 1 लाख हेक्टेयर की घोषणा है इनकी कि 1 लाख हेक्टेयर में पिच होगा, 4 लाख बीघा। तो ये काम तभी हो सकता है कि शुभकरण चौधरी यहाँ से एमपी बनेगा, सरकार बीजेपी की, और वहाँ भी सरकार बीजेपी की बनेगी तो ये काम सारे पेंडिंग है, 5 साल के अंदर हो सकता है और इस जिले के अंदर बहुत सुधार हो सकता है। मेरी यही सोच और इन्हीं विचार के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि समाज के लोगों को भी, कि समाज को इस बात में फ़ायदा है। और मेरे मित्र दोस्त जो भी है, मेरा आह्वान यही है कि भाई शुभकरण चौधरी को यहाँ से जिताएं। मेरे को तो यही बात कहने के लिए, ये बात रखने के लिए, आपके द्वारा मैसेज देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और मेरा कोई अलग से एजेंडा या कोई मुद्दा बड़ा नहीं है, ये बात है मेरी। जाट महासभा कोई फतवा जारी नहीं करेगी। हमने समाज के लोगों को वादा नहीं किया, ऐसे मतलब कोई फतवा जारी करके ये आदेश नहीं दिया कि तुम यहाँ वोट करोगे। वो आपके हिसाब से, आपकी सोच के, आपके विचारों के हिसाब से करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ के समीकरण और ये देखते हुए मैं नागौर भी जाके आया, वहाँ मैंने ज्योति जी को समर्थन दिया। मैं जालौर सिरोही भी गया, वहाँ भी मैंने निम्बाराम चौधरी है उनको समर्थन दिया और यहाँ शुभकरण जी चौधरी को समर्थन देने के लिए यहाँ आया हूँ। बाकी मैं राजस्थान में कहीं गया नहीं, सब आपको आपकी सोच से करते हैं, देख रहे हैं।
उसी हिसाब से बात है। क्या कारण है भाजपा को समर्थन देने का? वो कारण तो यहाँ तो मैंने रीज़न बताया ना कि मेरे समाज को फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है, इस दोनों ज़िले को फ़ायदा है। इस ज़िले को आगे बढ़ाना है, पिछड़ने से बचाना है। तो अगर ये एमपी बनेंगे तो आपकी पानी की बहुत बड़ी जो सदियों से इंतजार है वो काम अब मौका है कि शायद पूरा हो जाए। दोनों व्यक्ति जाट समाज के हैं, तो आपको नहीं लगता कि जाट समाज के संगठन को समान दूरी बनाई रखनी चाहिए? ठीक कह रहे हो आप, रखनी चाहिए थी, लेकिन इसमें रीज़न आ गया कि विजेंद्र जी ओला एमएलए है ऑलरेडी, तो जीत भी जाएगा तो कोई कर नहीं पाएगा कुछ। ये 2 बारी का हारा हुआ है और जीतेगा तो ये बहुत कुछ कर सकता है, ज़िले में सुधार कर सकता है। इसी विचार और भावनाओं से समाज की, मेरे समाज का फ़ायदा और 36 हुकूमों का फ़ायदा के हिसाब से मैं ये समर्थन दे रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल ने आप पर काफ़ी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? उसके बारे में तो कोई ज़्यादा कहने की कुछ है नहीं, मेरा और उसका कोई लेवल नहीं है कि वो करता है, वो उसके नेचर में है। मैं पिछले 25 साल से जाट महासभा चला रहा हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस 24 घंटे चलता है, आए गए को रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की सब सुविधा देता हूँ। 1 रुपये मैंने समाज से लिया नहीं है। तो मैं समाज सेवा करता हूँ और वो आपके हिसाब से चलता है, वो कुछ भी करें, कैसे भी करें। कोई नागौर में उन्होंने कहा था कि उन्होंने आज तक राजाराम जी ने गुरुवार को बयान दिया था, वो तो मैंने वीडियो डाला, वो देख लोगे तो सारी बात आ जाएगी उसमें। नहीं तो मैं आपको बता दूं, 25 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। हमारी संविधान के मुताबिक हर बार चुनाव होता है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से लाखों हमारे मेंबर हैं जाट महासभा के और कई हज़ार पदाधिकारी हैं जाट महासभा के। उनमें जब जब हमारी चुनाव होता है तो चुनाव की अलग से मीटिंग बुला करके पदाधिकारियों को बुला करके चुनाव किया जाता है। विधिवत करते हैं वो, तो आप जाके रजिस्ट्रार के वहाँ पता करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा चुनाव कब कब हुआ। जानकारी करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कहने के लिए बहुत आसान है, सब कुछ भी कह दे आदमी, लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता ना। मतलब मेरे को पता है, मैं चला रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी करी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? जगदीप जी धनखड़ ने मेरे साथ, जगदीप जी धनखड़, डॉक्टर हरि सिंह जी, ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया और डॉक्टर हरि सिंह, हम लोगों ने मिलकर एक समाज के लिए इतना बड़ा काम किया आरक्षण का। और फिर आरक्षण मिलने के बाद में दोबारा जब आफत आई, जब हाई कोर्ट के अंदर 8 केस लगे हुए थे हमारे खिलाफ, उन केसों की विपता आई तो यही जगदीप जी धनखड़ है जो 1 मिनट की फुर्सत नहीं, 10 दिन तक हाई कोर्ट के अंदर ये चीफ जज के सामने बैठा रहा और सबको कहा जो बोलना है बोलो, मेरी जिम्मेदारी है। तब जाके हमारा आरक्षण बचा। धौलपुर भरतपुर का आरक्षण उन्होंने कैंसिल भी किया था। तो ऐसे आज हमारे समाज का इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंचने वाला आदमी, उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी करे तो उसे बेशर्मा आदमी हो सकता है क्या? करनी चाहिए क्या? समाज की बकवास करें, बातें करें और आज जगदीप जी धनखड़ के लिए कहें जो वहाँ तक पहुँचना आसान पड़ा है क्या? ये गलत बात है। इस तरीके की भाषा यूज़ करी है। मेरे लिए करे, उसके लिए करे, दुनिया जानती है, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आज 40 साल से वो समाज का काम कर रहे हैं। वकालत करी और करी, राज्यपाल रहे, आज उपराष्ट्रपति है, कल न हो सकता है कि राष्ट्रपति बने। तो हमारे समाज का आदमी एक आगे जा रहा है, उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करे घटिया, तो वो सोच उसकी खराब है, इसीलिए कर रहा है। वो वहाँ बौखलाया हुआ है, हार रहा है। ज्योति मिर्जा जीत रही है। हनुमान बेनीवाल पर कोई कार्रवाई को लेकर क्या आप सोच रहे हो क्या? हनुमान बेनीवाल पर कोई कार्रवाई को लेकर भी सोच रहे हो क्या जाट महासभा? मैं, अरे यार, इन छोटी मोटी ये किस के हम खिलाफ केस करेंगे क्या? हमारा क्या लेना देना इन बातों से? वो बोलता है तो खुद वही नुकसान में जाता है, हमारा क्या फर्क पड़ता है? जानते नहीं क्या लोग हमारे को? मैंने क्या किया है समाज के लिए,
या हमारा परिवार क्या कर रहा है और हमारे परिवार कहाँ कहाँ है, कितना बड़ा परिवार है जिसको हम चला रहे हैं। मेरा परिवार तो राजस्थान है पूरा आज तो, लेकिन मेरा पर्सनल परिवार पर भी आए तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। इस तरीके की घटिया बात करें उनसे क्या हमें केस करेंगे, केस करने से मतलब क्या निकलता है। केंद्र की सरकार है, अभी तक काफी दिनों से पुलिया भी हमारा जो विकास का था वो बंद पड़ा है, विकास का एक भी बड़ा काम यहाँ नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या? वो बात तो जो सांसद था और मेरा उसमें कोई रोल था नहीं, हमारा कोई मतलब था नहीं। अगर उन्होंने नहीं किया तो जवाब तो वही देंगे, उनसे ही पूछोगे, मेरी तो कोई दूसरी जरूरत। आगे की क्या भविष्य में विकास होगा तो वो बात पूछ रहे हैं। नए की गारंटी ले रहे हैं क्या? अच्छा, किस तरीके की गारंटी थी बोलो? पिछले वाले ने कुछ किया नहीं हैं? पिछले वाले ने कुछ किया नहीं, आप उनसे पूछिए। हाँ। आपका ये कहना है तो नए वाले के लिए आप समर्थन दे रहे हो, जो नहीं करता है तो फिर जो पार्लियामेंट मेंबर के द्वारा होने वाले काम, रात और दिन आपके काम ये आदमी करेगा, ये इंसान करेगा, इस बात के लिए मैं आपको कह सकता हूँ। आने वाले समय में इनको जिता के भेजो, ये किसी पद पे रहे, कैसे ही हो, को मंत्री बने नहीं बने, जिस पोस्ट पे रहेगा इनके होने वाले काम होंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये होने वाले काम सब करेगा। इसी तरीके का, इसी नेचर का इंसान है ये, इस तरीके का आदमी है। ये डिसाइड करके कि आप भाजपा को अगर वोट नहीं देते हैं तो आप हिंदुस्तान में रहने लाएंगे, आप हिंदू बनेंगे। और एक उन्होंने पहले ही जारी करके फतवा जारी करके उन्होंने एक तरह का कि आप देख रही है कि भाजपा को वोट नहीं देगा। तो यहाँ आप मानते हैं कि उनको किस तरह से नहीं, किसने किया? आपके जो सांसद का जो चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्यक्ष ने हाँ, खुले मन से कहा है क्या? कि भाजपा को वोट नहीं देगा और देख रही है उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई नहीं अधिकार नहीं, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा जी। कोई मेरे संज्ञान में ये बात आई नहीं और मैंने सुनी भी ना, मेरे को इसमें जानकारी ना मेरे को ध्यान है। भाजपा को वोट नहीं देना वो देशद्रोही है। और उससे पहले भी सांसद के भी एक बयान वायरल हुए थे कि साहब अगर कोई भाजपा को वोट नहीं देता सरकारी कर्मचारी को धमकाने का ये पत्रकार महोदय, ये चीज़ तो आपके बीच में ही घूम रहा है वोट मांगते हुए, तो आप उनसे ही करो ना सवाल। मेरे लायक जो भी कोई बात है वो बताओ। और मैं नहीं है ना, विजेंद्र वाला हमारे तो, हम तो रहे हैं भाई, विजेंद्र वाला के साथ ही रहे हैं, इनके बाप के साथ भी रहे हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हमने जब 99 में आंदोलन चला था आरक्षण लेने का जाटों का, तो सीताराम जी ओढ़े चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनके खिलाफ यहाँ नहीं आया था कि उसने हमारा आरक्षण का काम करने में वहाँ सपोर्ट थी। सत्ता से जाट महासभा को उसको लेने देना नहीं, सत्ता के खिलाफ रहना पड़ता है हमें। हमारे समाज के काम नहीं होते या SC ST OBC का काम नहीं होता, आरक्षण का बड़ा मुद्दा रहता है, तो हर सत्ता के खिलाफ हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। पिछले 5 साल भी हमने तो बहुत बारी धरने दिए। और उस टाइम जब धरना दिया हमने, उस टाइम हमारे सपोर्ट में कौन रहा? सरकार का एक MLA था हरीश चौधरी, या दिव्या मदेरणा रही, या ये आपकी ज्योति बिरदा रही, या शुभगण चौधरी भी था। हमने सारी जगह मीटिंगें करी, चाहे बाड़मेर हो, चाहे नागौर हो, चाहे सुरतगढ़ हो, चाहे चोमू हो। लास्ट की मीटिंग जब जयपुर में बड़ी मीटिंग थी, इसमें ये सारे लोग हमारे साथ आए और वो हमारा काम हुआ। सरकार को मजबूरन वो काम करना पड़ा।